हेलो एवरीबॉडी। आज का ये मेरा बहुत अनोखा पोस्ट है। आप अब मैं अब इतने में हमारे इंडिया में जो ये नीट प्रोटेस्ट के बारे में चल रहा है, ये मतलब इंडिया में 2 पूरे अपोज़िट ग्रुप फ़ॉर्म हो गए हैं। एक हो गए हैं जो मोदी हेटर बन गए हैं, हेटर, और दूसरा ग्रुप बन गया है जो मोदी के हर डिसीज़न में दिल से अभी भी फ़ेथ रखता है। जो हमारा ग्रुप है, जो है भक्तों का ग्रुप, हम भक्तों का ग्रुप। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसका रीज़न भी नहीं पता, लेकिन दिल से बताती हूँ कि जब हम मोदी के अगेंस्ट एक भी चीज़ सुनते हैं, तो जैसे अगर कोई हमारे बाप के बारे में या हमारे दादा के बारे में या हमारे भगवान के बारे में, कोई भी हमारे राम भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में, जो भी भगवान होंगे हमारे भक्त लोगों के, उनके बारे में बुरा बोलेंगे, तो जितना हमको बुरा लगेगा, उतना ही बुरा हमको अगर कोई मोदी जी के अगेंस्ट एक शब्द भी बोलता है, तो यहाँ से गुस्सा पूरा यहाँ निकल जाता है। और अचानक से इतने सालों की दोस्ती है, इतने सालों की पहचान है, इतने सालों का रिलेटिव है, रिलेशन है, फिर भी ऐसा लगने लगता है एक पॉइंट पे कि ये हमारे दोस्ती के लायक नहीं है, या फिर इसके और मेरे व्यूज़ इस पॉइंट पे मैच नहीं होते हैं। अब व्यूज़ तो बहुत जगह पे मैच नहीं होते, लेकिन इतने सालों से हमारी दोस्ती चल रही है। लेकिन जब इस पॉइंट की बात आती है और मोदी को कोई गाली देता है, तो उस इंसान से सीरियसली फ्रेंडशिप तोड़ देने की इच्छा होती है। और ये मेरा खुद का व्यू नहीं है। मुझे हो रहा था, तो मैंने मेरे बाकी भक्त दोस्तों से इसके बारे में बात की, मेरे रिलेटिव से बात की, मेरे मतलब भांजे वगैरह इन लोगों से बात की, तो मैं उनके भी मुँह से यही निकला कि हाँ यार, पता नहीं क्यों, लेकिन मोदी के बारे में कोई कुछ बोलता है तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार क्या बोलूँ इसको, क्या नहीं, और दोस्ती तोड़ दूँ। मतलब मेरे एक दीदी ने तो मज़ाक में ये भी बोला कि मेरा हस्बैंड अगर मोदी के बारे में कुछ भी बोलता है, तो मैं तो उसको डिवोर्स भी दे दूँ। तो इतना हम लोग इतने मोदी जी से प्यार करते हैं और इतना उनके हर डिसीज़न पे हमको फ़ेथ है। उस इंसान ने जो आज पूरे बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जब उनके बाल काले थे तब से उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है। जस्ट नॉट व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द टाइम ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले भी जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे, तभी भी उन्होंने गुजरात में अपना चमत्कार दिखा दिया है। उसके पहले भी वो स्ट्रगल करते हुए आए हैं, ज़ीरो से वो पूरा यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके लिए एक उनकी बात करने का तरीका, उनका पोलाइटनेस, उनका जो डिसेंसी, उनका प्यार से बच्चों से बात करने का तरीका, वो जिस प्यार से बच्चों से बात करते हैं, जिस आदर से औरतों से मिलते हैं, तो उनके पैर, उन्होंने वो किसी को पैर नहीं छूने देते, खुद भी पैर छूते हैं। हर हर बुज़ुर्ग आदमी के सामने से सर झुका के नमस्कार करते हैं। तो एक उस इंसान के लिए इतनी भयानक इज़्ज़त है कि आप, अगर आपकी कोई बहुत आपको वो रिलेशन से बहुत प्यार है, आपको उस दोस्ती से बहुत प्यार है, तो जो भी आपके मोदी भक्त पहचान वाले हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करना अवॉइड करो। मेरा यही सजेशन है, आर्ग्यूमेंट करना अवॉइड करो। हाँ, आप प्रोटेस्ट के बारे में आपका व्यू अलग हो सकता है और प्रोटेस्ट के लिए आप स्टूडेंट्स के बारे में आपका आपका सोचना अलग हो सकता है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देना ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने हज़ारों काम किए हैं, वो इग्नोर करके एक पॉइंट पे उसको उनको जानबूझ के बोलना, एक ही पॉइंट पकड़ के बैठना कि उन्होंने नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक पे कमेंट क्यों नहीं किया। उन्होंने अपना काम तो सीबीआई के थ्रू चालू कर दिया था, सिर्फ़ कमेंट करना आपके लिए इम्पोर्टेंट ना, मतलब आपको पता है ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो आपके लिए गरजना मेन था या बरसना मेन था? आपके लिए एक्शन चालू हो गई थी, उस चीज़ पे एक्शन चालू हो गई थी, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद में भी आपकी बकवास खत्म नहीं हो रही थी। हर क्राइम पे एक्शन अगर हो रहा है, सिर्फ़ वो सामने वाला इंसान उस पे बात नहीं कर रहा है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, तो आप उसको गाली देंगे, तो आप तो बहुत अनग्रेटफुल तो हो ही। लेकिन भाई, ये मेरा पोस्ट उसके बारे में नहीं है, मेरा ये पोस्ट इसी के बारे में है कि आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके अच्छे पहचान में, आपके अड़ोस-पड़ोस में मोदी भक्त रहते हैं, और वो लोग मोदी के लिए हम लोग का जो प्यार है, जो पैशन, जो पॉज़िटिवनेस है, वो अलग ही लेवल का है। हम इसके लिए कितना भी दोस्ती यारी तोड़ सकते हैं। तो आपको अगर वो इम्पोर्टेंट है, तो बेटर है कि आप नहीं करो। जैसे कि अगर किसी मुसलमान को आप अल्लाह के बारे में बुरा बोलोगे, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। किसी क्रिश्चियन को आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बुरा बोले, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। किसी हिंदू को आप कृष्ण भगवान के बारे में, राम भगवान के बारे में बुरा बोले, तो उसको बुरा लग जाए, बेकार हो जाएगा और वो आपसे दोस्ती तोड़ देगा। बस यही समझ लो आप कि मोदी जी के बारे में हम लोग नहीं सुन सकते। कंप्लेंट है उनके लिए, तो आप कंप्लेंट भी डिसेंटली पोस्ट करो। अगर आपके पहचान में मोदी भक्त है, तो डिसेंटली पोस्ट करना अलग बात है। लेकिन आपको रिलेशन रखना ही नहीं है, तो फिर अलग बात है, फिर बिंदास पोस्ट करो। आपको वो रिलेशन से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ दिखाना है कि मैं मोदी हेटर हूँ, तो बिंदास रिलेशन तोड़ो, कोई ये नहीं है। लेकिन वो कच्चा धागा अगर टूट गया रिलेशन का, तो वो वापस नहीं जुड़ेगा। तो ये मेरा बहुत दिल से सजेशन है कि इस बात का, नीट एग्ज़ाम का तो सॉल्यूशन आज ना कल निकलने ही वाला है, 100% निकलने ही वाला है, और सॉल्यूशन आएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन आप अपने अच्छे रिलेशन खो दोगे। करप्शन और बहुत सारे स्कैम्स पहले भी हो चुके हैं, पहले की पार्टीज़ में भी हो चुके हैं, सॉल्यूशन निकाले गए, अब उसको अप्लाई किया गया वहाँ पे।
है ना? और उसके बाद में सब ठीक हो गया। लेकिन जो उस टाइम रिलेशन टूटे हैं, वो टूटे ही रहे हैं। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत एंड वी लव मोदी जी।